नमः। संक्षेप रामायणस्य व्याकरणंशानाम् अध्ययनम् इत्यस्मिन् वर्गे सर्वेषां स्वागतम्। गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। Anyone who wants to recite the shloka, we will recite from 80. Yes, Shamala Bhagini. नमस्ते महोदय। Namaste. पठतु। तेन गत्वा पुरीं लङ्कां हत्वा रावणमाहवे रामः सीतामनुप्राप्य परां व्रीडामुपागमत् तमुवाच ततो रामः पुरुषं जनसंसदि भगिनी अम्ब्रो तत्र एकक्षणं तामुवाच इति अस्ति, तथा च परुषम् इति अस्ति, न तु पुरुषम्। ओके तामुवाच ततो रामः परुषं जनसंसदि अमृष्यमाणा सा सीता विवेश ज्वलनं सती ततोऽग्निवचनात् सीतां ज्ञात्वा कल्मषां कर्मणा तेन महता त्रैलोक्यं सचराचरं सदेवर्षिगणं तुष्टं राघवस्य महात्मनः बभो रामः संप्रहृष्टः पूजितः सर्वदैवतैः ओके अन्तिमम्। अभिषिच्य च लङ्कायां राक्षसेन्द्रं विभीषणम् कृतकृत्यस्तदा रामः विज्वर प्रमुमोदः। अस्तु, धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः। जानकी जी। नमस्ते भगिनी। नमस्ते। देवताभ्यो वरं प्राप्य समुत्थाप्य च वानरान् अयोध्यां प्रस्थितो रामः पुष्पकेण सुहृद्वृतः भरद्वाजाश्रमं गत्वा रामः सत्यपराक्रमः भरतस्यान्तिके रामो हनुमन्तं व्यसर्जयत् पुनराख्यायिकाञ्जल्पन् सुग्रीवसहितस्तदा पुष्पकं तत्समारुह्य नन्दिग्रामं ययौ तदा नन्दिग्रामे जटां हित्वा भ्रातृभिः सहितो नगः रामः सीतामनुप्राप्य राज्यं पुनरवाप्तवान् प्रहृष्टमुदितो लोकः तुष्टः पुष्टः सुधार्मिकः निरामयो ह्यरोगश्च दुर्भिक्षः भयवर्जितः। उत्तमं, धन्यवादः। धन्यवादः। अनुराधा। नमस्ते भगिनी। नमस्ते। न पुत्रमरणं केचित् द्रक्ष्यन्ति पुरुषा क्वचित् नार्यश्चा विधवा नित्यं भविष्यन्ति पतिव्रतः न चाग्निजं भयं किंचन नाप्सुमज्जन्ति जन्तवः न वातजं भयं किंचन नापि ज्वरकृतं तथा न चापि क्षुद्भयं तत्र
न तस्करभयं तथा नगराणि च राष्ट्राणि धनधान्ययुतानि च नित्यं प्रमुदिताः सर्वे यथा कृतयुगे तथा। अस्तु भगिनि, we will start धन्यवाद। it. धन्यवाद. So we will start the shlokas to understand from this part. So these are last 6 to 7 shlokas in Sankshepa Ramayanam, and we are studying this Sankshepa Ramayana for a long, and I'm very happy to see you all very enthusiastic to learn all these shlokas with me. So let's read the shloka. I think in last session we have already seen the anvaya of these shlokas, but we will re-see it today again. So Ashwamedha Shataihi Ishtva Tatha Bahusuvarnakaihi Gavam Kotyayutam Dattva Vidvadbhyah Vidhipurvakam असंख्येयं धनं दत्त्वा ब्राह्मणेभ्यः महायशाः राजवंशान् शतगुणान् स्थापयिष्यति राघवः चातुर्वर्ण्यं च लोके अस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति। अस्तु, तर्हि अत्र सन्धिविच्छेदः कुत्र कुत्र वर्तते झटिति पश्यामः। शतैः इष्ट्वा विद्वद्भ्यः विधिपूर्वकं ब्राह्मणेभ्यः महायशाः राजवंशान् शतगुणान् तथा च लोके अस्मिन् एतस्मिन् अत्र सन्धि वर्तते, सन्धिविच्छेदः कृत्वा एव अस्माभिः पठितम् अधुना। तर्हि अधुना अन्वयं पश्यामः। अस्तु, तर्हि एतेषु पङ्क्तिषु तत्र क्रियापदद्वयम् एकम् अस्ति स्थापयिष्यति, द्वितीयमस्ति नियोक्ष्यति इति। तर्हि वाक्यद्वयं भवति, अन्वये वाक्यद्वयं भवति। प्रथमं तु स्थापयिष्यति। कः स्थापयिष्यति? तर्हि राघवः स्थापयिष्यति। कीदृशः राघवः स्थापयिष्यति? महायशाः राघवः स्थापयिष्यति। महायशाः राघवः किं स्थापयिष्यति? राजवंशान् स्थापयिष्यति। कीदृशान्? शतगुणान् राजवंशान्। शतगुणान् इति राजवंशान् इत्यस्य विशेषणं वर्तते। किं कृत्वा स्थापयिष्यति इति चेत् तत्र इष्ट्वा तथा च दत्त्वा इति पदद्वयम्। तर्हि इष्ट्वा इत्यस्य प्रथमं तत्र अन्वये अन्तर्भावः कुर्मः। महायशाः राघवः इष्ट्वा, किम् इष्ट्वा? तर्हि कैः इष्ट्वा इति चेत् अश्वमेधशतैः यज्ञस्य नामधेयं वर्तते। अश्वमेधशतैः, शत अश्वमेध इति तत्र वर्तते, मीन्स् हण्ड्रेड्स् आफ् अश्वमेधास्। सो अश्वमेधशतैः, कीदृशैः अश्वमेधशतैः? बहुसुवर्णकैः, मतलब ऐसे अश्वमेध ये यज्ञ जो 100 थे और बहुत सुवर्ण युक्त थे, बहुत सुवर्ण से परिपूर्ण थे। ऐसे 100 अश्वमेधों से यजन करके, और यजन करने के बाद दान करना अनिवार्य होता है। तर्हि किं दत्त्वा? तर्हि तत्र वर्तते विधिपूर्वकं दत्त्वा। विधिपूर्वकं किं दत्त्वा? कस्मै दत्त्वा? केभ्यः दत्त्वा? चतुर्थी भवेत् खलु दा इत्यस्य कृते। तर्हि ब्राह्मणेभ्यः दत्त्वा। कीदृशेभ्यः ब्राह्मणेभ्यः? विद्वद्भ्यः ब्राह्मणेभ्यः विधिपूर्वकं किं दत्त्वा? गवां तथा च धनं विधिपूर्वकं दत्त्वा। गवाम् इत्यत्र विशेषणं नास्ति, परन्तु धनम् इत्यत्र तु वर्तते। कीदृशं धनं? कोट्ययुतं धनम्।
तथा च असङ्ख्येयं धनम् इति अस्ति। तर्हि सम्पूर्णस्य वाक्यस्य अन्वयः भवति महायशाः राघवः अश्वमेधशतैः बहुसुवर्णकैः इष्ट्वा गवां कोटियुतम् असङ्ख्येयं धनं विद्वद्भ्यः ब्राह्मणेभ्यः विधिपूर्वकं दत्त्वा राजवंशान् शतगुणान् स्थापयिष्यति इति अस्य वाक्यस्य अन्वयः वर्तते। अधुना अग्रिमं वाक्यं किमस्ति? चातुर्वर्ण्यं च लोकेऽस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति। नियोक्ष्यति इति क्रियापदम् अस्ति। तर्हि नियोक्ष्यति, कः नियोक्ष्यति? रामः, राघवः वा, तत्र अध्याहारः करणीयः कर्तृपदस्य। तर्हि राघवः नियोक्ष्यति। कुत्र नियोक्ष्यति? अस्मिन् लोके नियोक्ष्यति। लोके इति अस्ति, कीदृशे लोके? तर्हि अस्मिन् लोके नियोक्ष्यति। कम कुत्र नियोक्ष्यति? धर्मे नियोक्ष्यति। कीदृशे धर्मे? स्वे स्वे धर्मे। कम नियोक्ष्यति? चातुर्वर्ण्यम नियोक्ष्यति। मतलब चातुर्वर्ण के जो भी लोग हैं इस लोक में, उन सबको अपने अपने कर्तव्य में राम नियोक्ष्यति, मतलब योजना करेंगे, ऐसा अर्थ यहाँ पर होता है। अन्वय फिर से देखिए, अस्मिन लोके चातुर्वर्ण्यम स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति च। पहले पद का तो हमने अन्वय देख लिया है, अभी दूसरे चरण का भी देखा है। तो अभी आगे चलते हैं। प्रत्येकस्य पदस्य तत्र व्याकरणं पश्यामः। अश्वमेधशतैः मतलब सैकड़ों अश्वमेधों से। अश्वमेधशत तत्र नपुंसकलिङ्गे वर्तते, तस्य तृतीया बहुवचनम् अश्वमेधशतैः इति वर्तते। इष्ट्वा, अत्र इष्ट्वा इति त्वान्तव्ययं वर्तते। यज धातोः इष्ट्वा इति त्वान्तव्यम्। बहुसुवर्णकैः, बहुसुवर्णक इत्यस्य तृतीया बहुवचनं बहुसुवर्णकैः। गवां, गो इत्यस्य षष्ठी बहुवचनं गवाम् इति वर्तते। कोट्ययुतं, कोट्ययुतम् इति अयुत इति संख्या अस्ति, कोटि अयुतं कोट्ययुतं मतलब 10,000 करोड़, ऐसा यहाँ पे अर्थ लिखा है, और बिलियन ऐसा हम कह सकते। दत्वा, दा इति धातोः त्वान्तव्यं वर्तते। विद्वद्भ्यः, विद्वस् इति प्रातिपदिकं, तस्य चतुर्थी बहुवचनं विद्वद्भ्यः। विधिपूर्वकं, विधिपूर्वक अस्य द्वितीया एकवचनं विधिपूर्वकम् इति वर्तते। असंख्येयं समस्तपदम् अस्ति। असंख्येय अकारान्त नपुंसकलिङ्गी प्रातिपदिकं, तस्य द्वितीया एकवचनम् असंख्येयं। धनं, धन अकारान्त नपुंसकलिङ्गी प्रातिपदिकं, तस्य अपि द्वितीया एकवचनम् अत्र वर्तते। दत्वा, दा धातोः त्वान्तव्य। ब्राह्मणेभ्यः, ब्राह्मण अकारान्त पुल्लिङ्गी प्रातिपदिकं, तस्य चतुर्थी बहुवचनं ब्राह्मणेभ्यः इति वर्तते। महायशाः समस्तपदम् अस्ति, तर्हि महायशस् इति प्रातिपदिकं, तस्य पुल्लिंगे प्रथमा एकवचनम् अस्ति महायशाः। जैसे चंद्रमाः होता है वैसे महायशाः हुआ। राजवंशान्, राजवंश अकारान्त पुल्लिंगी प्रातिपदिकं, तस्य द्वितीया बहुवचनं राजवंशान् इति अस्ति। शतगुणान्, अत्रापि शतगुण अकारान्त पुल्लिंगी प्रातिपदिकं, तस्य द्वितीया बहुवचनं शतगुणान्। स्थापयिष्यति, स्था धातु, तस्य णिच् तथा च लुट् लकार, भविष्यत्काले लुट् लकारः यद्वर्तते तस्य प्रथमपुरुषे एकवचनं स्थापयिष्यति, स्थापित करेंगे। कौन? क्षम्यतां, राघवः। राघव अकारान्त पुल्लिंगी प्रातिपदिकं, तस्य प्रथमा एकवचनं राघवः इति अस्ति। चातुर्वर्ण्यम्, अत्र तद्धित शब्दः अस्ति, तद्धितान्त शब्दः अस्ति। चतुर्वर्ण, इससे चातुर्वर्ण्य ये शब्द
उत्पन्न हुआ है। तो नपुंसकलिंग में है प्रथमा एकवचनम अस्ति। लोके, लोक, पुल्लिंगे सप्तमी एकवचनम। अस्मिन्, अत्र तद्, क्षम्यताम्, अदस्, इदम् इति प्रातिपदे सर्वनाम्नः सप्तमी एकवचनम् अस्मिन् इति अस्ति पुल्लिङ्गे। स्वे स्वे, अत्र अत्र स्वे स्वे इति अपने अपने इस अर्थ में सप्तमी एकवचन है। वहां पर स्व इत्यस्य स्वे इति सप्तमी। धर्मे, धर्म अकारांत पुल्लिंगी प्रातिपदिकम, तस्यापि सप्तमी एकवचनम। नियोक्ष्यति, नि उपसर्ग पूर्वक युज धातु का लुट लकार, भविष्यत्कालीन लुट लकार में प्रथम पुरुषे एकवचनम नियोक्ष्यति, मतलब लगाएंगे। कौन लगाएंगे? राघव लगाएंगे। तो अभी हम समस्त पद देखते हैं और उसके बाद अर्थ देखते हैं और उसके बाद समस्त पद देखते हैं। देखिए, महायशस्वी ऐसे राघव, बहुत मात्रा में सोना जिसमें था ऐसे सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ करके, वैसे ही ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मणों को हजारों, मतलब 10,000 या इतनी गायें या फिर धेनु देकर और अपरिमित धन देकर, विधि पूर्वक देकर, सिर्फ देकर नहीं, विधि पूर्वक देकर, मतलब उनका सम्मान करके देकर, राजवंशान शतगुणान स्थापयिष्यति, मतलब राजवंश को शतगुणित अच्छा करके उसकी स्थापना करेंगे। और इस लोक में चारों वर्ण को अपने अपने धर्म में, धर्म का यहाँ अर्थ है कर्तव्य में, प्रवृत्त करेंगे, मतलब उनकी योजना करेंगे। चारों वर्ण जो है अपने अपने धर्म में, कर्तव्य में नियोजित हो, ऐसा वो कुछ करेंगे, उनको प्रवृत्त करेंगे, ऐसा यहाँ पर अर्थ हुआ है। नाउ वी विल सी द समस्त पदार्थ। तो अश्वमेध शतैहि समस्त पद है। तो क्या होता है, जब भी संख्या आती है उत्तर पद में, तो पूर्व पद की षष्ठी होती है। सो अश्वमेधानां शतम्, अश्वमेध शतम् तैः, शतैः इति अस्ति खलु, तर्हि तैः इति योजनीयम्। अश्वमेधानां शतम्, अश्वमेधशतं तैः, अत्र षष्ठी तत्पुरुष समासः वर्तते। मतलब जैसे पंडितानां शतम्, छात्राणां शतम्, छात्राणां सहस्रम, ऐसे संख्या के साथ षष्ठी का प्रयोग होता है। बहु सुवर्ण कैही, जब भी क यह शब्द अंत में आता है तो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। तर्हि बहु सुवर्णम येषु तैहि, क्या अर्थ हुआ? बहु सुवर्णम येषु तैहि, बहुव्रीहि समास है। बहु सुवर्णम येषु तैहि। कोट्ययुतम, कोटीनाम अयुतम, कोट्ययुतम, अधिक कोटि इति एका संख्या, अयुतम इति द्वितीया संख्या, तर्हि कोटीनाम अयुतम अत्रापि षष्ठी तत्पुरुष समासः भवति। संपूर्ण कोटियुतम इत्यपि संख्या एव अस्ति इति कृत्वा गवाम इत्यत्रापि षष्ठी बहुवचनं वर्तते। गवाम कोट्ययुतम, अत्र समासः नास्ति, केवलं गवाम इत्यस्य षष्ठी भवति इति एव अहं निदर्शने दास्यामि। अस्तु, कोटिनाम अयुतम षष्ठी तत्पुरुष समासः। असंख्येयम, न संख्येयम इति असंख्येयम, न तत्पुरुष समासः वर्तते। महायशाः, महत् यशः यस्य सः, जिनका यश महान है वे राघव। तो यहाँ पर
राघव का यह विशेषण है और महायशाः बहुव्रीहि समास है। महत् यशः यस्य सः महायशाः बहुव्रीहि समास। राजवंशान, मैं प्रश्न अंतिम 10 मिनट में लूंगी, प्लीज अभी आपको अगर प्रश्न पूछने हैं तो लिख के आप दे सकते हैं। आई विल सी एट द एंड ऑफ ईच श्लोक। अस्तु, तर्हि राजवंशान्, राज्ञः वंशाः, राजवंशाः, और फिर राजवंशान् द्वितीय बहुवचन है इसलिए तान् लिखा है। राज्ञः वंशाः राजवंशाः तान्, फिर से षष्ठी तत्पुरुष समास। शतगुणान्, शतम गुणाः येषु, यहाँ पर भी बहुव्रीहि समास है। शतम गुणाः येषु तान् शतगुणान्, बहुव्रीहि समासः वर्तते। चातुर्वर्ण्यम में समास नहीं है, वो तद्धित प्रत्ययान्त शब्द है। स्वे स्वे में भी समास नहीं है। नाउ वी विल सी द व्युत्पत्ति, but before that there are few questions. Let me check the questions, please. देखिए, हर एक यहाँ पर प्रश्न क्या है, कोट्यायुतम इज द विशेषण ऑफ द cows or wealth. The anvaya shows as classifier of wealth while Hindi meaning shows as the adjectives of the cows. So हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें अपना थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। यहाँ क्या किया है देखिए, महायशः राघवः अश्वमेध शतैः बहुसुवर्णकैः इष्ट्वा गवाम कोट्ययुतम असंख्ययम धनम। अभी ये जो कोट्ययुतम है वो गवाम के साथ लिया है और धनम जो है वो असंख्ययम, ऐसा यहाँ पर अन्वय किया है। लेकिन आपका कहना है कि ब्राह्मणों को 10,000 करोड़ गायें और अपरिमित धनराशि दी है, तो यहाँ पर हिंदी मीनिंग और अन्वय समान है। लेकिन इसका जो अन्वय यहाँ पर अन्वय ट्री में लगाया हुआ है वो कुछ अलग है, ये मैंने भी नोटिस किया हुआ था। लेकिन इट्स ओके, मतलब हम ये देखिए यहाँ पर ये धनम असंख्यम चाहिए और कोट्युतम गवाम ऐसा चाहिए लॉजिकली। तो हो सकती है ना गलती, जो जो वो एरो है वो ऊपर के बजाय नीचे आया, गलती हो सकती है। आपको यहाँ जो अन्वय लिखा है वो हमें ग्राह्य समझना है। होप आई एम क्लियर। जस्ट क्यूरियस अबाउट रूट ऑफ स्वे, स्व पश्यतु, स्व इति सामान्य प्रातिपदिकमस्ति, तथा च स्व इति अ, सर्वनाम अपि अस्ति। तर्हि अत्र स्वे इति स्वस्मिन् इति नास्ति। यदि स्वस्मिन् इति अस्ति चेत् तत्र सर्वनाम भवति, परन्तु स्वे इति अस्ति तर्हि सामान्य अर्थे स्वे इति भवति। प्रातिपदिकम नॉर्मल नाउन जैसे है ये। ओके, सो स्व का हमने क्लैरिफाई किया। स्व कहाँ पर सर्वनाम जैसे प्रयुक्त होता है, स्व कहाँ पर सामान्य नाम जैसे प्रयुक्त होता है, इसके लिए विशेष सूत्र दिए हुए हैं। तो हम कभी आगे आप जब अष्टाध्यायी पढ़ेंगे किसी से तो वहां आपको पता चलेगा। लेकिन अभी के लिए आप इतना ही ध्यान रखिए कि स्व सर्वनाम में भी प्रयुक्त, सर्वनाम जैसे भी प्रयुक्त होता है और स्व स्व सामान्य नाम जैसे भी प्रयुक्त होता है। जब सर्वनाम जैसे प्रयुक्त होता है तो वहां प्रयोग होगा स्वस्मिन्, लेकिन यहाँ स्वे है जैसे देवे, वैसे ही स्वे है, तो यहाँ पर सामान्य नाम है न कि सर्वनाम। So I have answered the questions which were asked. Now we will go to the Vyutpatti. We are looking at 90, the shlok number 94. Yeah.
We have seen this line. Hmm. अश्वमेध शतैः इष्ट्वा, यहाँ से आज हमने देखा है। तर्हि अश्व इत्यत्र अशुव्याप्तौ धातु से क्वन, यह उणादि प्रत्यय लगाकर अश्व शब्द व्युत्पन्न होता है। पुल्लिंग में है अश्नुते मार्गम व्याप्नोति इति अर्थ। मार्ग को व्याप्त करता है वो अश्व। मेध, मेध्रु, मेध हिंसनयोः संगमे च, इस धातु से घय लगाकर मेध शब्द बनता है। तो यह घय तो कृदंत है, ये आपको अभी तक पता चल ही गया है। पुल्लिंगे भवति अश्वः मेध्यते हिंसते यत्र इति अश्वमेधः। इष्ट्वा, यज, देव पूजा संगतिकरण दानेषु, इतने अर्थों में यज धातु आता है। देव पूजा संगतिकरण दानेषु, तर्हि यज धातुतः क्त्वा इति प्रत्ययः भवति, कृत् प्रत्ययः अस्ति, इष्ट्वा इति भवति। अव्ययं वर्तते, त्वान्तं योजयित्वा अव्ययमेव भवति। बहु, बहिर्वृद्धौ धातु से कु, यह उणादि प्रत्यय लगाने के बाद बहु शब्द बनता है, विशेष्य निघ्न है। सुवर्ण, सुवर्ण, वर्ण वर्ण ने इस धातु से ऋच प्रत्यय लगाने के बाद आगे अच प्रत्यय बन लगाकर सुवर्ण शब्द प्रवृत्त होता है। शोभनः वर्णः यस्य इति सुवर्ण। ये किसी वर्ण का मतलब किसी चीज का विशेषण होता है, इसलिए ये विशेष्य निघ्न कहा है। गवाम कोट्ययुतम दत्वा विद्वद्य, इस श्लोक का हम व्युत्पत्ति देखते हैं। गो इति भवेत्, उणादि प्रत्ययान्त शब्दः अस्ति, गम्लुगतौ धातु से डो, यह उणादि प्रत्यय लगाने के बाद गो शब्दः भवति। पुल्लिंगे स्त्रीलिंगे अपि भवति, गच्छति अनेन इति गौ। दत्वा, दा, इस धातु से क्त्वा प्रत्यय लगाकर दत्वा शब्द बनता है, कृदंत है। अव्ययम वर्तते। विद्वस्, विदज्ञाने धातु से क्वसु प्रत्यय लगाकर कृत, यह कृत प्रत्यय है, विद्वस् शब्द बनता है। विशेष्य निघ्नः अस्ति, आत्मज्ञान युक्तः इति विद्वस्। विधि, वि उपसर्ग पूर्वक दुधाय धारण पोषणयोः, इस धातु से की प्रत्यय लगाकर विधि शब्द बनता है, यह कृत प्रत्यय है। विधत्ते इति विधिः। पूर्व, पूर्वम निकेतने, अच प्रत्यय है यहाँ पर पूर्व में, विशेष्य निघ्नः अस्ति, पूर्वती इति पूर्वः। यहाँ पर तद्धितांत नहीं, कृदंत होना चाहिए। पूर्वम निकेतने धातु से अच कृदंत होना चाहिए, न कि तद्धितांत, क्षम्यताम्। पूर्वती इति पूर्व। लेकिन जब ये शब्द बनता है विधि पूर्वकम, ये जो क आया है वो बहुव्रीहि समास में ही होता है। तो यहाँ पर हमने ये सामासिक पद नहीं देखा है, तो यहाँ पर भी समास है। विधि पूर्वम, विधि पूर्वः यस्मिन्, विधि ही पूर्वः यस्मिन् इति विधि पूर्वकम बहुव्रीहि समास। विधि ही पूर्वः यस्मिन् इति विधि पूर्वकम, यहाँ पर बहुव्रीहि समास। शायद उसीलिए यहाँ पे तद्धितांत लिखा गया है, क्योंकि वो क प्रत्यय जो आगे लगाया हुआ है वो तद्धित प्रत्यय है। लेकिन यहाँ पर कृत होना चाहिए, क्योंकि ये पूर्व की व्युत्पत्ति दे रहे हैं, न कि पूर्व क की व्युत्पत्ति। अस्तु, नाउ संख्येय, सम धातु उपसर्ग पूर्वक ख्या प्रकथने धातु से यत, यह कृत प्रत्यय लगाने के बाद संख्येय, यह कृदंत शब्द बनता है। विशेष्य निघ्नः वर्तते। संख्यातुम योग्यम इति संख्येय। हमें यहाँ पर क्या लिखा है, असंख्येय, तो यहाँ पर समास हुआ न संख्येयम इति असंख्येयम, जो हमने देखा है नए तत्पुरुष समास है। धनम, धन धान्ये
यहाँ पर अच प्रत्यय हुआ है जो कृत प्रत्यय है। धन नपुंसकलिंगे वर्तते, धनति इति धन। ब्राह्मण, ब्रह्मन, इस शब्द से अण यह तद्धित प्रत्यय लगाने के बाद ब्राह्मण शब्द व्युत्पन्न होता है। विशेष्य निघ्नः अस्ति ब्राह्मणः अपत्यम, सॉरी क्षम्यतां, ब्रह्मणः अपत्यम इति ब्राह्मणः। यशस, अशुव्याप्तौ धातु से असुन प्रत्यय लगाने के बाद, असुन यह उणादि प्रत्यय है, यशस शब्द व्युत्पन्न होता है जो कि नपुंसकलिंग में है। राजन, राजरुदीप्तौ धातु से कनिन यह उणादि प्रत्यय लगाने के बाद राजन शब्द व्युत्पन्न होता है जो पुल्लिंग में है, राजते इति राजन। वंश, वंशकांतौ धातु से घय प्रत्यय लगाने के बाद वंश शब्द व्युत्पन्न होता है जो कृदंत है। वष्टि उष्यते इति वा इति वंश। गुण, गुण आमंत्रणे, इस धातु से अच प्रत्यय लगाकर गुण शब्द उत्पन्न होता है। पुल्लिंगे वर्तते। राघव, रघु, इस प्रातिपदिक के बाद अण प्रत्यय लगाकर तद्धितांत राघव शब्द बनता है। विशेष्य निघ्नः वर्तते। रघोः गोत्रापत्यं पुमान् इति अर्थः। चातुर्वर्ण्य, अत्र चतुर्वर्ण शब्द से क्षय यह तद्धित प्रत्यय लगाने के बाद चातुर्वर्ण नपुंसकलिंग में व्युत्पन्न होता है। चतुर्वर्णस्य भावः इति चातुर्वर्ण्यम्। क्षय प्रत्यय जो होता है वो भावार्थक होता है। लोक, लोकृदर्शने धातु से घय प्रत्यय लगाकर लोक शब्द व्युत्पन्न होता है। लोक्यते इति लोकः। स्व, स्वन शब्दे धातु से ड यह कृत प्रत्यय लगाकर स्व शब्द व्युत्पन्न होता है। स्वनति इति स्व। धर्म, ध्रुव धरणे धातु से मन यह उणादि प्रत्यय लगाने के बाद धर्म शब्द व्युत्पन्न होता है। क्रियते अनेन लोकः और धरति विश्वम इति धर्म। तो हमने यहाँ के सभी शब्दों की व्युत्पत्ति देखी है। लेट मी सी द क्वेश्चन। ओके, अस्तु तर्हि we will go to the next shloka which is 97th shloka. Okay. दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकं प्रयास्यति। तर्हि अत्र पदच्छेदं कुर्मः। दशवर्षसहस्राणि, दशवर्षशतानि च, अत्र किमपि विच्छेदः, सन्धिविच्छेदः न वर्तते। रामः राज्यम् उपासित्वा ब्रह्मलोकं प्रयास्यति। अत्र उपासित्वा इति आर्षप्रयोगः। यतोहि उप इति उपपदं, क्षम्यताम्, उपसर्गः अस्ति, तर्हि तत्र ल्यप् भवेत्, न तु त्वान्त। परन्तु अत्र त्वान्त दृश्यते, तर्हि आर्षप्रयोगः अस्ति। विल सी द अन्वय ऑफ दिस श्लोक। वेरी सिंपल श्लोक। दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च रामो राज्यम् उपासित्वा ब्रह्मलोकं प्रयास्यति। तर्हि अत्र क्रियापदं किमस्ति? प्रयास्यति। कः प्रयास्यति? रामः प्रयास्यति। रामः कुत्र प्रयास्यति? ब्रह्मलोकं प्रयास्यति। किं कृत्वा प्रयास्यति? राज्यं कृत्वा प्रयास्यति। तथा च किं कति कालम इति चेत वर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि, दोनों की टोटल करके उतने दिनों तक राज्यम उपासित्वा ब्रह्मलोकम रामः प्रयास्यति। तर्हि सम्पूर्णस्य श्लोकस्य अन्वयः कथं भवति? रामः
दश वर्ष, दश मीन्स 10, सहस्राणी मीन्स 1000। तो आप कैलकुलेशन कीजिए, दश मीन्स 10 और शतानी मीन्स 100। तो टोटल करके कितना होता है? उतने साल तक, 11,000 साल तक राज्यम उपासित्वा, राज्य का, राज्य की उपासना करके ब्रह्मलोकम प्रयास्यति, वो ब्रह्मलोक में चले गए, ऐसा यहाँ पर अर्थ है। देखिए 97 मीनिंग इज नॉट गिवन हियर, राइट? सो प्लीज नोट, 97 का मीनिंग ही नहीं दिया है यहाँ पर। अस्तु, we will see the meaning. तो 97, दश वर्ष सहस्राणी, 10,000 वर्ष, दश वर्ष शतानी, 1,000 वर्ष, 10,000 और 1,000 कितने हुए? 11,000 वर्ष। राम मतलब श्री राम, राज्यम मतलब राज्य, उपासित्वा उपासना करके मतलब यहाँ पर सेवा करके, ऐसा अर्थ है। ब्रह्मलोकम ब्रह्मलोक में, प्रयास्यति भविष्य काल है, जाएंगे, ऐसा यहाँ पर अर्थ हुआ। तो यहाँ पर सामासिक पद क्या है? तो ब्रह्म लोकम, ब्रह्मणः लोकः, ब्रह्मलोकः तम। कौन सा समास हुआ? षष्ठी तत्पुरुष समास। ब्रह्मणः लोकः ब्रह्मलोकः तम ब्रह्मलोकम, षष्ठी तत्पुरुष समासः वर्तते। अस्तु, तर्हि I think I can cover one more, but let me cover the Vyutpatti. Then we'll see. वर्ष, वर्ष इत्यत्र वृषुसेचने धातु से अच प्रत्यय लगाने के बाद वर्ष धातु होता है। यह कृत प्रत्यय है, पुल्लिंग या नपुंसकलिंग में होता है, वृष्यते इति वर्ष। राम, रमुक्रीडायां घय, रम्यते योगिनः अस्मिन् इति रामः। राज्य, राजन, इस प्रातिपदिक के बाद यक, यह तद्धित प्रत्यय लगाकर राज्य शब्द बनता है। नपुंसकलिंग में होता है, राज्ञः कर्म इति राज्यम। उपासित्वा, यहाँ पर आर्ष प्रयोग है, उपास्य होना चाहिए। उप, उपसर्ग पूर्वक, आस उपवेशने धातु से ल्यप प्रत्यय लगाकर उपास्य बनता है, अव्यय होता है। ब्रह्मन, ब्रूहि वृद्धौ शब्दे च धातु से मनिन्य उणादि प्रत्यय लगाने के बाद ब्रह्मन शब्द व्युत्पन्न होता है, ब्रूहति इति ब्रह्मन। लोक, लोकृदर्शने धातु से घय प्रत्यय लगाने के बाद लोक शब्द होता है, लोक्यते इति लोक। So we have seen this shloka as well. But before proceeding to the next shloka, which is 98th shloka, let me see if there are any questions. There are no questions in written format, but other questions I will take at the end. अमिता जी, आपके प्रश्न मैं अंत में ले लूंगी. I know we need to recite the verbs as well, but we will recite it later. Now, in the 98th shloka, idam pavitram papagam पुण्यम वेदैश्च सम्मितम यह पठेत रामचरितम सर्व पापैहि प्रमुच्यते। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि रामचरित जो भी पढ़ता है उसका फल क्या होता है? हम इतने दिनों से जो संक्षेप रामायण की पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसका फल हमें क्या प्राप्त होगा? यहाँ पर लिखा है, देखिए, यहाँ पर पहले हम पद विच्छेद करते हैं। इदम पवित्रम पापघ्नम पुण्यम वेदैहि च, वेदैहि च सम्मितम यह पठेत रामचरितम सर्व पापैहि प्रमुच्यते। वेरी सिंपल श्लोक। देखिए यहाँ पर अन्वय कैसे किया है, देखते हैं।
प्रमुच्यते, यह क्रियापद है। कः प्रमुच्यते? सः, सः नाम कः? पश्यामः, यः पठति सः। यः पठेत्, किं पठेत्? रामचरितं। यः रामचरितं पठेत् सः सर्वपापैः प्रमुच्यते। जो रामचरित का पठन करता है वो सभी पापों से मुक्त होता है, ऐसा सामान्य अर्थ है। लेकिन ये रामचरित कैसा है? तो रामचरितम इदम पवित्रम पापघ्नम पुण्यम वेदैहि सम्मितम, ऐसा रामचरित है। कैसा है? फिर से देखिए, इदम, यह रामचरित कैसे है? पवित्र है, पापघ्न है, पापों का नाश करने वाला है, पुण्यम, पुण्यदायी है, और वेदों से सम्मितम है, वेदों वेदों ने मान्य किया हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो संपूर्ण श्लोक का अन्वय कैसे हुआ? इदम पवित्रम पापघ्नम पुण्यम वेदैः च सम्मितम रामचरितम यः पठेत् सर्व पापैः प्रमुच्यते। यः पठेत् सः, सः इति we can put it in the bracket, सः सर्व पापैः प्रमुच्यते इति अर्थ। now let's see the व्याकरण। इदम, इदम इति प्रातिपदिकमस्ति, प्रोनाउन सर्वनाम अस्ति, तस्य नपुंसकलिंगे प्रथमा एकवचनम इदम पवित्रम। सभी जगह यहाँ पर नपुंसकलिंगी एकवचनम है, पवित्रम, पापघ्नम नपुंसकलिंगी प्रथमा एकवचनम, पुण्यम नपुंसकलिंगी प्रथमा एकवचनम। क्यों? क्योंकि ये रामचरितम के विशेषण है। रामचरितम इज ऑल्सो नपुंसकलिंगी प्रथमा एकवचनम। वेदैहि, वेद अकारांत पुल्लिंग तृतीया बहुवचनम, वेदैहि सम्मितम, सम्मितम सम्मत है। सम्मित यहाँ पर क प्रत्यांत है, नपुंसकलिंगे प्रथमा एकवचनम। यह, यह में यद प्रोनाउन है, उसकी पुल्लिंगी प्रथमा एकवचन है यह। पठेत, पठ धातु का विधिर्लिंग लकार प्रथम पुरुषे एकवचनम पठेत इति भवति। रामचरितम, रामचरितम सामासिक पदम अस्ति, समस्त पदम वर्तते, लेकिन रामचरित अकारांत प्रातिपदिकम अस्ति, तस्य नपुंसकलिंगे प्रथमा एकवचनम। सर्व पापैः, सभी पापों से, सर्व पाप नपुंसकलिंगे तृतीया बहुवचनम सर्व पापैः। प्रमुच्यते, प्र उपसर्ग पूर्वक मुच धातु से कर्मणि लट लकार करने के बाद प्रमुच्यते यह शब्द आता है। तो अर्थ क्या हुआ? देखिए, जो भी यह पठेत, जो भी व्यक्ति इस पवित्र, पापघ्न मतलब पाप नष्ट करने वाला, पुण्यम पुण्य देने वाला, और वेदों के मत अनुसार रहने वाला जो रामचरित है, मतलब राम जी का चरित्र है, जो भी यह व्यक्ति यह पढ़ता है वह सभी पापों से मुक्त होता है, ऐसा यहाँ पर लिखा है। नाउ वी विल सी द समस्त पदार्थ। इदं पवित्रं पापघ्न, घ्न इति अस्ति, तर्हि हन धातोः तत्र घ्न इति भवति। पापं हन्ति इति पापघ्नम्, उपपद तत्पुरुष समास पापघ्नम्। रामचरितं, रामस्य चरितं रामचरितं, षष्ठी तत्पुरुष समासः अस्ति। रामस्य चरितं रामचरितं, षष्ठी तत्पुरुष समास। सर्व पापैः, सर्वाणि पापानि, सर्व पापानि तैः, यहाँ पर क्या है? कर्मधारय समास। सर्वाणि यह पापानि का विशेषण है, सर्वाणि पापानि, सर्व पापानि तैः कर्मधारय समास।
Now I will go to the व्युत्पत्ति. यहाँ तक हमने देखा है. अभी इसके आगे देखिए हमने कहाँ तक कंप्लीट किया है. So we completed till Ramarajya Varnanam till 97th shloka. Now we will go to the 98th श्लोक का व्युत्पत्ति. पवित्र पवने धातु से इत्र यह कृत प्रत्यय लगाने के बाद पवित्र शब्द बनता है. विशेष निघ्न अस्ति पूयते अनेन इति पवित्र. पापघ्न पापम हन्ति इति पापघ्न. पाप यह उपपद है, उपसर्ग नहीं है, उपपद है. हन हिंसागत्यो धातु से टक प्रत्यय लगाने के बाद पापघ्न शब्द बनता है. यह कृत प्रत्ययांत है. पुण्य पवने धातु से यत प्रत्यय लगाकर पुण्य शब्द बनता है. विशेष्य निघ्न अस्ति उणादि प्रत्ययांत शब्द अस्ति. पूयते अनेन. यहाँ पर देखिए पू धातु है, पूयते अनेन यही उसका अर्थ है. यहाँ पर भी पू पवने धातु है, पूयते अनेन यही अर्थ है. लेकिन यहाँ पर इत्र यह प्रत्यय है और यहाँ यत प्रत्यय है. तो यहाँ पर हुआ पुण्य और यहाँ पर हुआ पवित्र. यहाँ उणादि प्रत्यय है और यहाँ कृत प्रत्यय. वेद विद्लु लाभे धातु से घय प्रत्यय लगाने के बाद वेद शब्द उत्पन्न होता है जो कृदंत शब्द है. पुल्लिंगे भवति. शास्त्राणि वदन्ति प्राप्नुवन्ति इति वेद. शास्त्राणि वदन्ति प्राप्नुवन्ति अस्मिन् इति वेद. सम्मित सम उपसर्ग पूर्वक मांग माने धातु से त प्रत्यय लगाने के बाद सम्मित शब्द बनता है जो कृत प्रत्ययांत है. विशेष्य निघ्न अस्ति कर्तरी अर्थे क्त भवति. सो I will see the questions and then I will ask if anyone has any question. Can you explain Arsha Prayoga once more? Okay, I will explain. सी जहां पर रामचरित ऐसा बोल रहे हैं तो नारद मुनि इज रिफरिंग टू द संक्षेप रामायणम दैट ही रिसाइटेड सो फार और अदर रामायण रामचरितम that are coming in the future like Ramayana by Valmiki Muni or even Ramacharitamanus etc. by Tulsidas. See, when it is written in the Ramayana, Sankshepa Ramayana is a part of Ramayana. So when Valmiki, Narada Muni is reciting this, it is a part of Valmiki Ramayanam eva. So when he says it is applied to the whole Ramayana as well and Sankshepa Ramayana both. Okay. So we can't recite the whole Ramayana. So at least we can recite Sankshepa Ramayana and that will give you the same fruit. Okay. Now Arsha Prayoga once more. That is one more question. See, आर्ष यह शब्द कैसे बनता है. ऋषि शब्द से आर्ष शब्द बनता है. यह तद्धित शब्द है. मतलब ऋषे है यद अस्ति तत् आर्ष. मतलब ऋषि ने जो देखा है वो. मतलब सामान्य शब्द में जहां पर हमें प्रकृति और प्रत्यय जो वो व्याकरण के नियमानुसार नहीं है लेकिन ऋषियों ने उसका प्रयोग किया हुआ है तो वो आर्ष प्रयोग. आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन दिस पार्ट ऑलमोस्ट 3 to 4 times, but not a problem. I can explain it many times. सम्मितम इत्यस्य अर्थः कः. देखिए सम्मित मतलब वेदों के अनुसार वेदों की मान्यता रहने वाला. ऐसा मन धातु से मत होता है इसलिए ऐसा अर्थ लेना है. जस्ट अ मिनट, गिव मी अ मिनट.
अस्तु। Okay, I have taken all the questions which are written. So let's ask me you who is having any question. Please, you can raise your hands. Yes, Shankari ji, you can ask the question. नमस्ते महोदये। Namaste. संहितं संहितम् इत्यस्यैव एवं वेदाः प्रभुसंहिताः, अनन्तरं इतिहासपुराणानि मित्रसंहितं, मित्रसंहिताः, अनन्तरं किमस्ति साहित्यं कान्तासंहितम्। काव्यानि कान्तासंहितम् इति। तर्हि संहितम् इत्यस्य कः अर्थः इति? देखिए, कांता संमितम इसका अर्थ क्या होता है, पहले उल्टा जाते हैं हम। जो साहित्य होता है वो कांता संमित है, मतलब क्या है, अपनी पत्नी जिस प्रकार से हमें समझाएगी प्यार से, उसका मत प्रकट करेगी, ऐसे कांता संमित। वो मत ही है वहां पर भी, मान्य होने वाला, ऐसा यहाँ पर अर्थ। जो पत्नी को मान्य होता है तो वो कैसा समझाती है, वो हुआ साहित्य। और जो इतिहास है वो वो किससे सम्मित है, आप बोलिए, क्या बोल रहे थे आप, मैं भूल गई। मित्रसंहितम्। मित्र सम्मितम मतलब मित्र जैसे अपने पास बैठकर देखो ये करना चाहिए, अगर तुम्हें करना है तो करो, नहीं करना है तो नहीं करो। So that way someone guides you, then it is mitra sammitam. So according to the opinion of the friend, and the one by Vedas and all that, that is Prabhu Sammitam. मतलब जो उसमें बताया गया है वो करना ही है, you can't ask any question. So that is Vedas. Okay. तस्य मतानुसारम् इति अर्थः। हाँ, इति अर्थ। अस्तु, धन्यवादः महोदय। So no further questions by anyone. If there are no questions, we will recite the word Kriya Padas from 91st. We will see. द्रक्ष्यन्ति इति एकं वर्तते, भविष्यन्ति इति द्वितीयम्। Okay, we will see. I think. भवानी एस राव, बोलिए। द्रक्ष्यति दृशिर प्रेक्षणे वादिगण परस्मैपदी सकर्मकः अनिट् कर्तरि प्रयोग लृट् लकार परस्मैपदं द्रक्ष्यति द्रक्ष्यतः द्रक्ष्यन्ति द्रक्ष्यसि द्रक्ष्यथः द्रक्ष्यथ द्रक्ष्यामि द्रक्ष्यावः द्रक्ष्यामः। उत्तम। Next was भू। अस्तु, अन्यः कोऽपि वदतु अधुना। Please mute yourself once you complete your recitation. अमिता भार्गव। मैंने अनम्यूट किया है ना। हाँ, बोलिए बोलिए, क्षम्यता। नमस्ते। नमस्ते। भू सत्तयाम भवादि परस्मैपदी कर्तरि लुङ् लकारः लुट् लकार। कर्तरि लृट् लकारः परस्मैपदम् भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति भविष्यसि भविष्यथः भविष्यथा भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः। उत्तम, धन्यवाद। बहुत 92।
There is no verb here. So atra vartate sthapayishyati and niyokshati. So see, if I don't know what is the verb, अभी तो मुझे मालूम है, लेकिन अभी कैसे हो सकता है कि किसी को कुछ मालूम नहीं है. So you can just put sthapayishyati, copy paste there. You will get it, sthapayishyati, right? Now you can recite quickly. भवानी सुब्रमण्यम जी बोलिए. हरि ओम बहिनी. हरिओम. सा गतिनिवृत्तौ वादिगणे परस्मैपदी कर्मः अनिट् निजन्ते कर्तरिप्रयोगः स्थापयिष्यति स्थापयिष्यतः स्थापयिष्यन्ति स्थापयिष्यसि स्थापयिष्यतः स्थापयिष्यतः स्थापयिष्यामि स्थापयिष्यावः स्थापयिष्यामः. बहुत धन्यवाद बेनी. Now next is niyokshati. Ni उपसर्ग पूर्वक युज धातु है, right? So we will just copy paste this. We'll get the answer directly. नहीं है. What we should do? So योगक्षति सिर्फ लेना है, क्योंकि नी उपसर्ग है, वो नहीं लेना है. देखिए. ओके. लेकिन अभी जो भी रिसाइट करेगा, he will recite with yokshati as well as niyokshati both. प्रकाश मोहिनी भार्गवा बोलिए. युजर योगे रुदादि उभयपदी सकर्मका अनिट कर्तरी कर्तरी लिरिट लकार परस्मई पद योक्ष्यति योक्ष्यतः योक्ष्यन्ति योक्ष्यसि योक्ष्यथः योक्ष्यथ योक्ष्यामि योक्ष्यावः योक्ष्यामः. अब नी के अभी साथ नी के साथ बोलिए. नियोक्ष्यति नियोक्ष्यतः नियोक्ष्यन्ति नियोक्ष्यसि नियोक्ष्यतः नियोक्ष्यथ नियोक्ष्यामि नियोक्ष्यावः नियोक्ष्यामः. जी बहुत. प्रयास्यति. और ये प्र उपसर्ग पूर्वक या धातु है यहाँ पर, तो हमें क्या लेना है? या धातु ले. या प्रापणे यास्यति. अगर यहाँ पर हम प्र उपसर्ग ऐड करते हैं, सो यू कैन गेट रेडीमेड प्रयास्य, राइट? बट यू शुड लर्न विदाउट looking at the ready-made forms, right? So who will recite this? श्यामला जी. नमस्ते महोदय. नमस्ते. प्रयोगे या हम्म. प्रापणे अदादिगण परस्मैपदी सकर्मक अनिट् कर्तरि लृट् लकारः परस्मैपदी प्रयास्यति प्रयास्यतः प्रयास्यन्ति प्रयास्यसि प्रयास्यथः प्रयास्यथ प्रयास्यामि प्रयास्यावः प्रयास्यामः. बहुत. If you have questions, please raise your hand. Recitation तो अभी खत्म हुआ. If you have questions, please raise your hand. Otherwise, you can. Okay. Yes, जयराम जी पूछिए. मिथ इति पदस्य विषये अस्ति मम
प्रश्नः तत्र मित इत्युक्ते माङ् धातोः हाँ जायते खलु मन् धातुः न तत्र मांग इति माङ् इत्युक्ते मेशर् इति अर्थः या आङ्ग्लभाषा मांग इति अस्ति सम्मानः माने इति सम्मित एव मतलब सम्मान देना सम्मितः सम्मित तत्र युक्तप्रयोगः भवति सत्यं थैंक यू धन्यवादः यस भवानी जी हरि ओम ये बेनी हाँ एक मिनट मम भवानी जी सं बोले बाद में प्रकाश जी बोले बोलिए भवानी जी एकस्मिन् एकसन्धे अस्ति पृ इति धातु हम्म एकस्मिन् स्थले उणादिप्रत्ययः हम्म अस्ति हम्म अन्यस्थले कृदन्तः अस्ति द्वयोः भेदः कथं जानीमः वयम् अर्थः भिन्नः खलु आई मीन द वर्ड इज भिन्न तो द अर्थ इज सिमिलर राइट जैसे हम जल के एकवारं लिए कितने एकवारं आई दर्शयति विल वा एक्सप्लेन हाँ अत्र एव अस्ति खलु तदेव अहं दर्शयामि बृहत् करोतु आमां किञ्चित् अस्तु पश्यतु अस्तु पश्यतु अत्र धातु तो समान ही है कुआं पवने यही धातु है लेकिन आम् उसको अलग अलग प्रत्यय लगा के अलग अलग शब्द बनते हैं ओके अस्तु जैसे इत्र अस्तु अस्तु इत्र इत्र प्रत्यय लगाने के बाद पवित्र शब्द बनता है अर्थ क्या है पुण्य युक्त हो पवित्र पुण्य ये भी सिनोनिम है आम् लेकिन यहाँ पे प्रत्यय अलग है उणादि प्रत्यय है पुआ पवने धातु से ही बना है अर्थ समान है लेकिन प्रत्यय अलग है धातु वही है अस्तु अस्तु अवगतम् ये उणादिप्रत्ययस्य विषये अहं देखिए ये आप ज्ञातुं ध्यान न दीजिए शक्नोमि हम वदामि कथं पीयूष जानीमः उणादिप्रत्यय इति कथं जानीमः उणादि प्रत्यय इति दैट इज वेरी डिफिकल्ट because first you don't know how to understand krut pratyayas then but you want to unadi पाठ इति अस्ति खलु तत्र गत्वा पश्यन्तु but what is the problem with unadi पाठ there are different unadi pratyayas by written by different writers therefore we are not into details of unadi pratyayas that's the problem with unadi pratyayas अस्तु भगिनि धन्यवादः अस्तु अस्तु धन्यवाद मीनिंग ऑफ तांत तांत कुत्र वर्तते अमिता भार्गवा जी आप बोल के बताइए त प्रत्ययांत इति तांत ऐसा मैंने कहा होगा तांत अव्यय and तांत is used in the त्वांत इति अस्ति क्त अंत इति क्तांत क्वांत ये देखिए क्त जो है त जिसके अंत है वो क्तांत हुआ लेकिन त्वांत है दो अलग अलग है दोनों के ही बता दीजिए मुझे क्या बताना है तो ये तांत अव्यय मतलब उसके स्वांत या तांत तांत में त आ गया अव्यय या और त्वा है तो त्वांत है हाँ कोई भी लेकिन पद मुझे में आपका प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है आपको क्या पूछना है आपको उस प्रत्यय का अर्थ जानना है या दो अलग ये क्या मेरे प्रत्यय यूजेज है वो जानना है यूजेज ही मालूम करना था वो आपने समझ गई हूँ क्या है और ये उनादि प्रत्यांत है ये तो नहीं आएंगे एग्जाम में या उन्हें भी याद करना है नहीं जरूरी नहीं है देखिए त्वा त्वा इसमें यह क निकल जाता है और अंत में सिर्फ त्वा दिखता है तो इससे ये क्तवांत प्रत्यय है और दूसरा है जो क्त है वो क्त में भी क निकल जाता है और सिर्फ त बचता है और बाद में ये त जो है ना यहाँ का त हो या यहाँ का त हो वो संधि के कारण वहां से परिवर्तन हो जाते हैं उसमें कई बार इत हो जाता है इत्वा हो जाता है तो थोड़े परिवर्तन उसमें होते हैं त प्रत्यय मतलब गतः
जी। और कृतः ये गतः। तः कुतः कतः जी जी जी, वही वही। लिखित्वा हम्म, पठित्वा। जी। धन्यवादः। त्वांत में लिखित्वा, अवगतम्। कृत्वा, पठित्वा, ये सब है त्वांत। त्वांत का अर्थ होता है मतलब एक चीज करने के बाद दूसरी कोई चीज करना, कोई क्रिया करना, वहां पर त्वांत लगता है। जैसे बालकः पठति, पठित्वा पाठशालां गच्छति च। यहाँ पर पढ़ने के बाद वो पाठशाला में जा रहा है, तो बालकः पठित्वा पाठशालां गच्छति। यहाँ पर त्वांत होता है। जैसे दो अलग अलग वाक्यों का एक साथ मिलाना हो तो त्वांत का उपयोग होता है। और जो ट प्रत्यय है उसको तो मैंने आपको पूरा तवतु ऐसे ही लिख के भेजा है व्हाट्सएप पे। यू कैन रीड दैट अगेन अबाउट द। तवतु। यस। धन्यवादः। प्रकाश मोहिनी जी, आपको प्रश्न है? हाँ जी। आइए। ये आपने बताया था विशेष निग्न जो शब्द होते हैं तो वो जेंडर के हिसाब से बदल जाते हैं ना। हम्म। तो ये राघव शब्द जैसे आया था और एक और शब्द आया था, वो भी, उसका भी वो चेंज स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो जाते हैं क्या? हो सकते हैं, हो सकते हैं, उसमें पॉसिबिलिटी है होने की। अच्छा, ये एक वर्ण और ऐसा प्रत्यय शब्द आया था। लगाकर, अण अच्छा, प्रत्यय लगाकर वहां पर पुल्लिंग या नपुंसकलिंगी शब्द बन सकते मतलब वो उसकी पॉसिबिलिटी है जिसमें विशेष निग्न अगर लिखा है तो। हैं। जी। धन्यवाद। यस। इज एवरीथिंग क्लियर नाउ? देयर इज नो हाँ क्वेश्चन। सो अभी देखिए, एग्जाम्स और वाइवा एंड ऑल दैट मैंने पहले भी बताया है, आज फिर से बताती हूँ। 10th 11th 12th of July you will be having final MCQ test। 3 दिन आपका पोर्टल ओपन रहेगा। उन 3 दिनों में कोई भी आपको वहां लिखा होगा कि 2 घंटे का टाइम है या 1 घंटा है या 2 3 घंटा है, वो लिखा होगा। एक साथ बैठ के उस टाइम में आपको वो पूरा करना है। अभी अगर मेरे लिए सुबह 7 बजे का टाइम अच्छा है तो आई विल स्टार्ट राइटिंग एट 7 o'clock। आई विल फिनिश इट विद इन दोज 7 to 10 और 7 to 9, जो भी वहां पर समय बताया गया है उस 2 घंटों में मैं वो पूरा करूंगी एक साथ बैठकर। मतलब वहां पर आपको बंद नहीं करना है बीच में, ये ध्यान रखिएगा। ये हुई बात आपके एमसीक्यू टेस्ट की, जो है 10th 11th और 12th ऑफ जुलाई। So start preparing for that. But before that, in next class, we will be completing this Sangshepa Ramayanam. After that, for 2-3 classes, maybe 3 classes, we will be taking revision of all the shlokas from 50 to 100. So do attend the class. So I will quickly revise the portion. I will not go into details of Artha. I will go to Anvaya and Samas, and I will not even go to the Vyutpatti part. So we will quickly finish this, and on 7th we will be having valedictory session mostly, but you will know beforehand. Any questions related to exam? Orals will be in end of last week of July. धन्यवाद। हरि बोलिए। ओम भगिनी, क्षम्यताम्। You were telling about something, you don't get up in between or something. With MCQ समझ test में or नहीं something आया। else, you are conducting class or anything. Is it regarding the exam or something else about the class you were telling? I एग्जाम was होंगे। doing some other thing. नहीं नहीं, अभी आई एम नॉट अभी आपने अंडरस्टैंडिंग योर बताया क्वेश्चन भगिनी। व्हाट अदर थिंग? 2 घंटे के अंदर आप ना you were, what were you telling? I could not hear it properly.
ओके ओके, आई वॉज टेलिंग दैट, देखिए 3 दिन के लिए पूरा पोर्टल खुला होगा। आपकी सुविधा अनुसार आपको एग्जाम लेना है। अगर मेरी सुविधा है कि मैं सुबह 7 बजे एग्जाम दूं, तो मैं 7 से 9 बजे तक एक साथ बैठ के उन 2 घंटों में मैं एग्जाम पूरा करूंगी। अगर मुझे समझो शाम को 6 बजे पॉसिबल है, तो आई विल स्टार्ट एट 6 o'clock on any day in these 3 days and I will finish it up. But only one request कि आप last 4 hours में मत रखिए. You should try to finish your exam on the last day before 6 p.m. Though the portal will be open till 10 p.m., try to finish it before 6 p.m. Am I clear now? Hello? Am I clear? Am I audible? यस् Yes. भगिनी। अवगतं खलु? क्लियर्। ओके, अस्तु, तर्हि प्रार्थनां कुर्मः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादः। धन्यवाद।